अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि शमशान घाट के पुजारी में आगे क्या हुआ। वो बार बार बेहोश हुई जाती थी। मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा मगर इसने इनकार कर दिया कि वो इद्दत के बाद ही यहाँ से जा सकती है। वो अपने शौहर से किस कदर मोहब्बत करती थी इसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब वो हिचकियों से रो रही थी। उसने अपना सब कुछ छोड़कर जवाद को अपनाया था। वो खुशी के चंद दिन ही देख सकी। मैंने उसे काफ़ी रकम दी और कहा कि मैं सोनाघाट से वापस आऊँगा तो उसे अपने साथ ले जाऊँगा। सोनाघाट पहुंचकर फतहाना अंदाज में मैं इसी पुराने मंदिर में गया जिसे मोहनलाल ने अपना मस्कन बना रखा था। मंदिर के बड़े पुजारी को मैंने मोहनलाल की मौत की खबर सुनाई तो वो यूं आंखें फाड़कर मुझे घूरते हुए देखने लगा जैसे उसे मेरे बयान पर यकीन ना आया हो। मेरी बात का विश्वास करो पुजारी, मोहनलाल अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैंने पुजारी से सख्त लहजे में कहा तो वह जुजरी लेकर बोला, महाराज मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ परंतु यहाँ के दूसरे पंडित और पुजारी कभी ना मानेंगे। अच्छा, मैंने कुछ सोचकर कहा, तुम आज सूरज ढलने के बाद सोनागढ़ के तमाम पंडित पुजारी और धर्मात्माओं को इकट्ठा कर लो। मैं इन मूर्खों को बताऊंगा कि वो अब तक जिसे महान समझकर जिसकी पूजा करते थे वो मर चुका है। मंदिर का बूढ़ा पुजारी खामोशी से मेरे सामने से चला गया। मोहनलाल की मौत की खबर ने सोनाघाट की बुनियादें तक हिला दी। किसी को इस बात पर यकीन ना आया था कि मैंने मोहनलाल को शिकस्त दी होगी। बहरहाल बड़े पुजारी के कहने पर सूरज गुरूब होते ही बड़े मंदिर के वसी और इस चबूतरे पर सारे पंडित पुजारी और साधु जमा हो गए। मंदिर के सामने लोगों का हजूम खड़ा था। बड़े पुजारी ने जब मुझे बताया कि मेरे हुक्म की तामील हो चुकी है तो मैं बड़ी शान से सीना ताने पुराने तहखाने से बाहर आया जहां मोहनलाल की मौत पर चिमगोइयां हो रही थी। लेकिन मेरी सूरत देखते ही इन सबको साम सूंघ गया था। मजमा पर गहरा सन्नाटा तारी हो गया मगर इनकी निगाहों में मेरे लिए नफरत और हकारत का जज्बा छलक रहा था। मैं मजमा पर सरसरी नजर डालता हुआ एक ऊंचे मुकाम पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने मुतसर लफ्जों और पुरअसर अंदाज में मोहनलाल की मौत के बारे में इन्हें बताया तो चबूतरे पर मौजूद पुजारियों और पंडितों में सनसनी की लहर दौड़ गई। चंद मिनट तक कोई कुछ ना बोला। फिर एक उम्र सीधा पुजारी आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज तुमने जो कुछ कहा हमने सुन लिया, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मोहनलाल जी महाराज का खात्मा हो चुका है? मैंने सन रसीदा पुजारी को हकारत भरी नजरों से देखा। इसकी गुस्ताखी पर मेरा जी चाहा कि मैं इसे बज़म कर दूं, लेकिन इस ख्याल से कि मेरा इसका भला क्या मुकाबला, मैंने इसे माफ कर दिया। इसके बाद मैंने एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जितनी देर तक मैं जाप करता रहा मजमा पर सुकूत तारी रहा। फिर इस वक्त मजमा में हलचल मच गई जब अचानक उन्होंने मोहनलाल की लाश को चबूतरे पर अपने दरमियान पड़ा पाया। मेरे मंत्र के बैर पलक चपकते ही मोहनलाल की लाश को बनारस से सोनाघाट उठा लाए थे। पंडित पुजारी और साधुओं को जैसे सख्ता हो गया था। इनकी पथराई हुई नजरें मोहनलाल की अकड़ी हुई लाश पर जमी हुई थी। काफी देर तक यही कैफियत रही। फिर तमाम पुजारियों और पंडितों ने आगे बढ़कर मुझे घेर लिया। मेरे नाम की जय जयकार शुरू हो गई। मैं एक फाते की हैसियत से सर बुलंद किए इन नारों को सुनता रहा। मुझे यूं लग रहा था जैसे धरती पर रेंगने वाले ये हकीर पंडित और पुजारी मेरी महान शक्ति से पनाह मांग रहे हैं। चंद लम्हे तक मैं खामोश खड़ा इनके नारों को सुनता रहा। फिर इन पर नफरत और कारत की नजर डालता हुआ तहखाने में वापस चला गया। पंडित पुजारियों ने मेरी आज्ञा हासिल करके सोनाघाट के पुरस्कार पुजारी मोहनलाल की अर्थी को मरकट ले जाकर चिता के हवाले कर दिया। जवाद की बीवी की इद्दत की मुद्दत पूरी होने तक मैं सोनाघाट में रहा। सोनाघाट के बासी मेरे दर्शन को जोक दर जोक आने लगे। मैं फिर वहां से रवाना होकर दोबारा बनारस आ गया जहां जवाद की बीवी अपने शोहर के गम में मुसलसल नोहा खां थी। मैंने अपने बैरों के जरिए इसके लिए हर आसाइश और आराम का इंतजाम किया। मैं इसके लिए और क्या कर सकता था? वो मेरी तवज्जो और शफकत से बहुत मुतासिर मालूम होती थी। मैंने इसके लिए इतने रुपयों का इंतजाम कर दिया कि वो ता जिंदगी खुशहाल रहे। मैं इसके साथ नहीं रहता था, देखने चाहता था। इन कामों से निपटने के बाद मैंने काली के मंदिर में बैठकर शिव शंकर और पार्वती के लिए जाप किया। जाप पूरा करने के बाद मैं एक अरसे तक मुख्तलिफ शहरों के चक्कर लगाता रहा। इस दरमियान में मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को सख्त सजाएं दी जो दूसरों को परेशान करते थे। बहुत से ऐसे पुजारियों को जहन्नम रसीद किया जो अभी तक मोहनलाल का कलमा पढ़ते थे। ऐसे मुतअद्दिद धर्मात्माओं को जलाकर राख के ढेर में बदल दी जो मेरी महान शक्ति को मानने के लिए तैयार नहीं थे। गर्ज के मैं काफी देर तक अपनी शक्ति का मुजाहरा करता रहा। मैं जहां भी जाता सेवकों की एक बड़ी तादाद मेरे गिर्द जमा हो जाती। मेरे चेलों की तादाद भी हजारों तक पहुंच गई थी। मैं जो चाहता कर गुजरता, जो सोचता वो पूरा हो जाता। मुझे कोई चिंता कोई परेशानी नहीं थी। 2 साल तक मैं अपने आप में मगन रहा। फिर एक रोज पार्वती का ध्यान आ गया। मोहनलाल की मौत के बाद अब तक मुझे पार्वती के दर्शन नसीब नहीं हुए थे। मुझे हैरत थी कि देवी ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया है ऐसी सूरत में जबकि मोहनलाल के बाद इसका वाहिद सेवक मैं था। पार्वती का ध्यान आया तो इसके शरीर की कोमलता और रूप की सुंदरता मेरी नजरों में घूम गई। मैंने इसी वक्त गुस्ल किया और पार्वती का जाप करने लगा। मुझे विश्वास था कि जो जाप मैं कर रहा हूँ इसके पूरा होते ही देवी मुझे अपने दर्शन अवश्य देगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं देवी के दर्शन के लिए बेचैन होता गया। फिर जब मैंने जाप पूरा किया तो देवी मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। ताकत की अजीम देवी पार्वती का दर्शन होते ही जाप की सारी थकान दूर हो गई। पार्वती अपनी तमाम मन मोह लेने वाली सुंदरता के साथ मेरे सामने मौजूद थी, लेकिन इसकी आंखों में संजीदगी और वीरानी थी। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे मैं इसका सेवक नहीं कोई अजनबी था। मैंने देवी की निगाहों में अजनबियत देखी तो तड़प उठा और लजती हुई आवाज में कहा, देवी तेरी शक्ति महान है परंतु क्या सेवक से कोई भूल हो गई है जो आज तू यूं बदली बदली नजर आ रही है?
देवी कोई जवाब देने की बजाय मुझ पर नजरें जमाए रही। मैंने दोबारा कुछ सोचकर कहा, देवी क्या तुझे मोहनलाल की मौत का दुख है? नहीं, पार्वती ने ठोस आवाज में जवाब दिया। देवी देवता सेवकों के जीवन और मृत्यु से बुलंद होते हैं, इनसे इन पर कोई असर नहीं पड़ता। मोहनलाल को इसके किए की सजा मिली। इसने खुद को देवताओं से अधिक और महान शक्ति का मालिक समझकर पाप किया था। फिर तेरी मोहनी नजरों में मेरे लिए वो प्यार क्यों नहीं है देवी, जिसके कारण मैंने संसार की सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त किया? कृष्ण कुमार, अब तुम महान शक्ति के मालिक हो। तुमने मोहनलाल जैसे महान पुजारी को नीचा दिखाया। क्या तुम शक्ति के जोर से ये नहीं जान सकते कि कल क्या होने वाला है? देवी ने मानी खेज अंदाज में जवाब दिया तो मैंने जल्दी से कहा, देवी मुझे तेरे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कल क्या होगा इसकी चिंता आज करना बेकार है। यही तुम्हारी भूल है कृष्ण कुमार। भाग का लिखा अटल होता है और भाग के लिखे को देवी देवताओं के सिवा कोई नहीं जान सकता, तुम भी नहीं। परंतु मेरे भाग में क्या लिखा है? मैंने बेचैन होकर पूछा तो पार्वती मुस्कुराकर बोली, कृष्ण कुमार, अगर मनुष्य को मालूम हो जाए कि कल क्या होने वाला है तो फिर जगदीश्वर और देवी देवताओं की पूजा करने वाला संसार में एक भी ना रहे। पार्वती की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं इसके चेहरे को हाली हाली नजरों से देखता रहा। फिर मैंने तेजी से कहा, हाँ देवी, तूने एक बार कहा था कि अब मैं तेरे पवित्र स्थान पर कभी ना आ सकूंगा। हाँ, देवी ने सपाट चेहरे और सपाट लहजे में कहा, जो कहा गया वो ठीक कहा गया। मुझ पर दया करो देवी, मुझे अपने चरणों में जीवन गुजारने की आज्ञा दो। मैंने बज़ाहिर ये जुमला देवी को खुश करने की खातिर कहा था, वरना मोहनलाल को जेर कर लेने के बाद मुझे देवी का ध्यान कम ही आया था। मेरा जवाब सुनकर पार्वती ने मुझे गौर से देखा, फिर एक सर्द आह भरकर बोली, कृष्ण कुमार, देवताओं को अब हमारा संजोग पसंद नहीं। तुम्हें यह सुनकर भी दुख होगा कि अब तुम कभी मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। पर इसका कारण क्या है? मैंने तड़प कर पूछा। कारण तुम नहीं जान सकते कृष्ण कुमार, परंतु आने वाला समय तुम्हें सब कुछ बता देगा। देवी की पुरस्कार बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मेरे दिल में यह ख्याल मचल रहा था कि अगर देवी मुझे ये बता दे कि कल क्या होने वाला है और मेरे भाग में क्या लिखा है तो मैं अपनी शक्ति के जोर से किस्मत के लिखे को बदल दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं देवी को अपने डंडों से खुश करके से कुछ मालूम कर सकता, वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। न जाने क्यों पार्वती के अचानक गायब हो जाने से मेरे ऊपर लज्जत तारी हो गया। ये कैफियत ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। मैं जल्दी पुरस्कून हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब भी मुझे पार्वती के आशीर्वाद की जरूरत है। मैंने अपनी लगन और देवताओं के जाप से ऐसी शक्तियां हासिल कर ली हैं जिसके सामने सारी शक्तियां हेच हैं। मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं, जो मांगू मिल सकता है। मेरे एक इशारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें फना हो सकती हैं। फिर अब मुझे देवी के स्थान पर रहने और उसके दर्शन करने की क्या जरूरत है? देवी के स्थान पर जाकर मैं दुनिया की बहुत सारी लज्जतों से भी तो महरूम हो जाऊंगा। मैं देर तक इन्हीं ख्यालात में महव रहा। अपना मजहब बदलकर हिंदू हो जाने के बाद भी मेरा अकीदा यही था कि मौत बरहक है और जिंदगी चंद रोजा है। चनाचा अब जबकि मैं बेपनाह पुरस्कार कुव्वतों का मालिक बन चुका था, अब चंद रोजा जिंदगी को पूरी तरह ऐशो इशरत के साथ गुजारना चाहता था और दुनिया की तमाम रंगीनियों को जी भरकर देखना चाहता था जिनसे अब तक मैं दूर था। चनाचा मैं पार्वती के ख्याल को ज़हन से झटक कर और सरमस्ती के आलम में उठकर काली के समंदर पर एक उचटती निगाह डालता बाहर आ गया, जहां बैठकर मैंने पार्वती के दर्शन के लिए जाप किया था। बम्बई से रवाना होकर मैं एक बार भी बनारस गया, जहां चंद रोज रजिया के साथ रहकर मैं फिर मथुरा चला गया। मथुरा में देवदासियां हर वक्त मेरी खिदमत पर ममूर रहती थी। यहाँ मेरे चेलों की तादाद में हजारों का इजाफा हो गया, जो मेरे एक इशारे पर जिंदगी कुर्बान करने पर तैयार रहते। मंदिरों के पुजारी भी मुझसे खौफ रहते। मेरी किसी बात पर कोई भी एतराज करने की जरूरत नहीं कर सकता था। लेकिन एक रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे मजीद संगदिल और वैशी बना दिया। मैंने कोशिश की कि इस वाक़े को मुख्तसर बयान कर दूं। ये महज एक वाकया यूं तहरीर कर रहा हूं कि ऐसे न जाने कितने वाकयात के मुतल्लक आप खुद तसव्वुर कर लें। इस रोज होली का त्यौहार था। पंडित, पुजारी और साधु सभी ताड़ियों भंग के नशे में चूर थे। मंदिरों को दिन भर धोया गया। अब इसमें लुबान सुलग रहा था जिसकी खुशबू यात्रियों को मदहोश कर रही थी। मथुरा के सबसे बड़े हनुमान मंदिर में पूरा शहर उलट पड़ा था। भांत भांत की नारियां मौजूद थी। कुटियों में मद के प्याले चल रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार मैंने भी अपने चेलों के इसरार पर चढ़ा ली थी और नशे में बदमस्त हो रहा था। होली जलने का वक्त आ गया तो मैं अपने चेलों के साथ उठकर कुट्टी से बाहर आ गया। मंदिर में गया जहाँ एक से एक सुंदर नारियां भजन गाने में मसरूफ थीं। इन्हीं सुंदर नारी में मुझको कौशल्या भी नजर आई, जो हनुमान के बड़े पुजारी की सबसे छोटी लड़की थी। यही कोई 14-15 का सन रहा होगा, लेकिन इसकी भरपूर सेहत देकर 18-19 का अंदाजा होता था। बड़ी ही हसीन थी। मैं उसे देखता तो देखता ही रह गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई देवी मनुष्य की शक्ल में आ गई हो। आज तक मैंने कभी इससे ज्यादा सुंदर मोम की गुड़िया नहीं देखी थी। मेरी आंखों की मस्ती बढ़ गई, अंदर का शैतान मचल उठा। बड़े पुजारी को मेरे आने की इत्तला मिली तो वो भजन छोड़कर मेरे स्वागत को आ गया। मुझे कौशल्या की तरफ मुतवज्जा पाया तो जल्दी से बोला, महाराज ये मेरी बच्ची है कौशल्या। मुझे पता चल गया है। मैंने बड़े पुजारी से कहा, तुझे ये जानकर और भी खुशी होगी कि आज रात तेरी बच्ची हमारी कुटी में रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? बड़े पुजारी ने मुझे हैरत से देखते हुए कहा। तो मैं हकारत से बोला, मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं तेरी लड़की को स्वीकार करके तेरा मान बढ़ा रहा हूँ, परंतु ये पाप है महाराज, घोर पाप।